डेल्टा कितना ये भाई? ये सर टेक्निकल नाम है उसका, डेल्टा उसका उसका सब वैरायटी है। जैसे ओरिजिनल जो स्टेम था वुहान में जो एक्सपेक्ट किया गया था, उसमें फिर कहाँ का आप अपना जगह नहीं रहेगा पीछे। ये भी तो सब तो सेट हो गया बच्चा लोग कभी कभी 2 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग हुआ और ये काम सब लोग कर रहे हैं तेजी से। और अपने यहाँ तो आप जान रहे हैं ना कि 10 लाख की संख्या में आबादी पर जो देश का एवरेज जितना है उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ जांच हो रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि हम लोगों का 5 लाख करीब 30 हज़ार 5,30,000 वो जांच में आ गया है बिहार, जबकि अभी देश भर का औसत 5 लाख से कम। तो हम लोग और भी जितना संभव होगा हम लोग एकदम बिल्कुल लगे हुए। और आप जानते हैं इतना दिन से जांच करवा रहे थे तो ज़्यादा नहीं निकलता था पॉजिटिव, अब अचानक पॉजिटिव हुआ, इसलिए अब तो और हम लोगों को जांच एकदम निरंतर करते रहना पड़ेगा, तभी तो कुछ बचाव। हमारी यात्रा तो कल है ही, ये सब देख करके फिर जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, तो हम लोग जो मीटिंग करते हैं तो आप जानते ही न हैं, सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। कभी जा करके देख लीजिए, जो जीविका समूह की दीदियाँ होती हैं उनको देखिए कितने सुरक्षा के साथ वो आती हैं, बैठाया जाता है, सारी बात होती है। हाँ, लेकिन एक है कि हम जब जाते हैं तो आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है और सब लोगों के साथ बातचीत करना पड़ता है, लोगों की बात हम सुनते हैं और फिर दूसरा एक समीक्षा बैठक भी होती है। तो ये सब तो हो रहा है, देखा जाएगा आगे कैसे क्या कर सकते हैं। अभी कल पहुँच जाएंगे। आप लोग जो बोल रहे हैं सब चीज़ों पर क्या आज हो रहा है, कल भी होगा, कल शाम जाएगा एक निर्णय लिया। IGI-MS में इसकी शुरुआत हो रही है सब तरह से, और एक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में 18 से 45 उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग के यहाँ पूरा टीकाकरण हो गया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है, एक एक चीज़। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है, आप जान रहे हैं कि रोज़ बढ़ने लगा है दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वाला तो देख लेंगे हम लोग कि वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग, हाँ, इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी अब उसका जांच आज से ही शुरू कर दिया गया है ताकि अब यहाँ से बाहर भेजने के बजाय यहीं पर पता चल जाएगा कि वो जो नया शुरू हुआ ओमिक्रॉन वाला कि उससे लोग पीड़ित हैं या पहले की तरह ही लोग हैं। तो इस सब चीज़ को भी देखने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी एक एक चीज़ को देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये सब काम दिया हुआ है जिम्मेवारी। सब अधिकारीगण भी हमारे सभी जितने और लोग भी हैं इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है
वो 5 तारीख तक पहले से है। तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आप सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया कुछ नई पाबंदियां लगानी है कल या ही नहीं? जो भी करना है वो कल निर्णय होगा उसके बारे में। ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या विचार होगा? अब आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, क्योंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज़्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा, और फिर जो सब चीज़ पर नज़र रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाएगा। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है सर। देखिए टेस्टिंग तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने तो बार कहा कि भाई प्रतिदिन 2 लाख करेंगे, तो आप जानते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो उपचार करने वाले लोग वो यदि बीमार पड़ेंगे तो व्यवस्था में दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे चिकित्साकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें, और इसके लिए उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें एक मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो गए, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की चिंता को बढ़ाता है। लेकिन पूरे देश दुनिया से जो खबर आ रहा है इस वेव का, उसमें ये खबर है कि सिविरिटी पिछले की तुलना में कम है, और अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो जनता से सबसे पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़ के बार आग्रह कर रहा हूँ कि टीका जरूर ले लीजिए, जितना लोग को टीका लेना है। पहला डोज भी ले लीजिए, और जिसका दूसरा डोज का टाइम आ गया वो दूसरा डोज भी ले लीजिए। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। कहीं भीड़ भाड़ में अनावश्यक न जाएं, उससे अपने को बचाएं, और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो जांच तुरंत करें। हम लोग जांच भी डेली 1.5 लाख पौने 2 लाख कर रहे हैं। तो ये सब यदि हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ बीमारी है, पूरे देश में भी फैला हुआ, तो एकदम से कैसे इसको हम कम से कम अपने राज्य को प्रभावित होने दें, इसका प्रयास हम लोगों को करना है। सरकार भी प्रयास कर रही है, और आम जन का भी सहयोग हमको चाहिए। सर, आप लोगों में ये धारणा है